सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आरआरबी एनटीपीसी के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है iaspaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन रिजल्ट वैकेंसी डेट्स एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द आरआरबी एनटीपीसी, या फिर उसके हाइलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम सेंटर पैटर्न, सिलेबस, बेस्ट बुक्स, आंसर की, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, यहाँ कितने पोस्ट हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट दी गई हैं, बहुत सारे यहाँ पे पोजीशंस हैं। जैसे कि यहाँ पे है अकाउंट्स क्लर्क के लिए है, जूनियर टाइम कीपर के लिए, ट्रेन के लिए है, और टिकट के लिए है, सीनियर के लिए बहुत सारी यहाँ पे पोजीशंस दी गई हैं। फिर अब हम आते हैं हाइलाइट्स पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म, एग्जामिनेशन लेवल, मोड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फीस, एग्ज़ाम मोड, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, कैटेगरी, सिलेक्शन प्रोसेस, मीडियम एंड लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम एंड ऑफिशियल वेबसाइट। इस सारे इसके हाइलाइट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सेंटर और पैटर्न, या फिर एडमिट कार्ड, किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर अब हम आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन पीडीएफ होता है कि आपको किस तरह डाउनलोड करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है। तो सबसे पहले जाना रहता है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे और आपको उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने दे दी तो फिर आप नोटिफिकेशन पीडीएफ आप देख सकेंगे। और जैसे यहाँ पे दिया गया है CBI 1 एंड CBI 2 के लिए वुड बी कंडक्टेड इन 15 लैंग्वेजेस। 15 लैंग्वेजेस के होते हैं एग्ज़ाम्स, और जैसे यहाँ पे इंग्लिश में होता है, एस्मिक लैंग्वेज में होता है बंगाली, गुजरात, हिंदी, कनाडा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन सब में से किसी भी लैंग्वेज से आपका एग्ज़ाम होता है। 15 लैंग्वेजेस के होते हैं एग्ज़ाम्स। फिर अब हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की, अलग अलग पोजीशंस के लोगों की अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज़ दी गई हैं, और ये वैकेंसीज़ एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और एज लिमिट होता है, जैसे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट भी होती है। जैसे कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 to 36 के अंडर ही होना चाहिए। अगर आप 18 ईयर्स से कम हैं और या फिर 36 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके लिए आप अगर 18 to 36 ईयर्स के अंडर में हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं SC एंड ST कैटेगरी के लिए। SC एंड ST कैटेगरी के लिए 18 to 38 के ईयर्स के अंडर में ही होनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा हैं या फिर इससे कम हैं
तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर जनरल के लिए भी वैसा ही दिया गया है 18 to 33 ईयर्स। फिर अब हम आता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए दिए गए अलग अलग, जैसे कि आपको डिग्री, डिप्लोमा और 12th 10th ये सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए, वो भी अच्छी नंबर से। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते ही आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए भी क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एक न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो उसके नीचे कुछ ऑप्शंस दी रहती है डॉक्यूमेंट्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको उसमें देना रहता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहती हैं। और 12th एंड 10th की मार्कशीट चाहिए रहती है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो फिर उसमें एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन रहता है। एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल एंड ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 500 रुपीज़। और अगर आप वुमेन हैं या फिर SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन, इन सभी में से किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी 250 रुपीज़। और आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI या फिर वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। सो अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, सारा अपना एड्रेस दे दिया और डॉक्यूमेंट्स भी हो गया, आपका एप्लीकेशन फ़ीस भी हो गया, आपने अपनी फ़ोटोज़ भी दे दी, सिग्नेचर भी कर दी है, तो आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कीजिएगा। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे इन्फॉर्मेशन फिल किए हैं तो फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर अब हम आते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है, जैसे कि आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। तो फिर अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोटोज़, और उसमें कुछ रूल्स भी दी गई रहती हैं। फिर एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम पैटर्न, हर एक चीज़ उसमें दिया गया रहता है। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम सेंटर में। एग्ज़ाम सेंटर आपको कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी स्टेट में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश या फिर असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार एंड आंध्र प्रदेश। इन सब में से किसी भी आपका स्टेट में आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा पूरा पेपर कवर करने के लिए। जैसे कि आप मैथमेटिक्स के लिए दिए गए 35 क्वेश्चंस एंड 35 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चंस एंड 35 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। टोटल आपका हुआ 120 क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स। फिर अब हमारे सिलेबस यहाँ पे दिया गया मैथमेटिक्स के लिए है। यहाँ पे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री है, डेसिमल्स है, LCM एंड HCF है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है। और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए दिया गया है, जनरल अवेयरनेस है। बहुत सारी यहाँ पे बुक्स नेम दी गई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। फिर अब हम आते हैं प्रिपरेशन टिप्स में। प्रिपरेशन टिप्स में सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना रहता है अपने स्टडी के लिए। और अगर आपने हर एक सब्जेक्ट के लिए अच्छे से टाइम टेबल आपने अगर बनाया है तो फिर आपको उसी टाइम टेबल के थ्रू आपको स्टडी करनी है। और किसी भी चीज़ में डाउट हो तो फिर आप क्लियर कर सकते हैं किसी से भी, अपने टीचर से या फिर किसी से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं बेस्ट बुक्स में, क्या आपकी स्टडी के लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्विक अर्थमेटिक के लिए यहाँ पे आशीष अग्रवाल दिया गया है, ये ऑथर है उनका। फिर यहाँ पे पब्लिशर दिया गया है S चांद के लिए। फिर अब हम आते हैं
आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करते ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड उसमें टाइप करना रहता है। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने करेक्ट टाइप किया है तो फिर आप सबमिट कर दीजिएगा और आप अपना आंसर की देख सकेंगे। अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो उसका आप PDF भी बना सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि वो कभी भी काम आ सकता है। फिर अब हम आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसमें आपको अपना एग्ज़ाम से डेट ऑफ रिज़ल्ट दिया गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑन द बैलेट दिया गया है। फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन द सिलेक्शन, ये सब कुछ चेक किस तरह किया जाता है। CBT फर्स्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर किस तरह कैलकुलेट करना रहता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और फिर मेरिट लिस्ट में नाम आता है जिस भी बच्चे का अच्छे नंबर से जो भी पास हुए हैं उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है और वही लोग इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। फिर अब हम आते हैं कट ऑफ मार्क्स किस तरह आपको चेक करना रहता है उन सब यहाँ पे प्रोसेस दी गई हैं। और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिए EWS के लिए 37864 है। XSMUR के लिए है 41.12695। ऐसे यहाँ पे और भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया है। और ये कट ऑफ मार्क्स एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं और आपको इस कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स लाना रहता है। अगर आपका इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर अब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और हर एक चीज़ में अगर आप पास हो गए हैं अच्छे नंबर से और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर अब हमारे सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 25,500 टू 35,400 तक रहते हैं। ग्रेजुएट पोस्ट के लिए रहता है। और यहाँ पे दिया है अंडर ग्रेजुएशन के लिए रहता है 19,000 टू 21,700। फिर अगर आप इसमें अप्लाई किए थे और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आप उसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे और आपको इसमें क्या क्या वर्क रहते हैं आपको करने के लिए उन सब के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ IFQ क्वेश्चन दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डाउट हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।